Hi everyone, welcome back to my channel. UPSC is easy. We're going to continue with chapter number 23 of our spectrum, that is Quit India Movement. हमें पता था कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे लीडर्स जो हैं अपना अपना फॉर्मूला लेकर आ रहे थे. दे वर पुटिंग फॉरवर्ड द एफर्ट्स. सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला हमने लास्ट लेक्चर में देखा. आज हम देखने वाले हैं देसाई लियाकत पैक्ट. कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक को ही सॉल्व करने के लिए ये एफर्ट था. भूलाबाई देसाई जो कि कांग्रेस लीडर थे और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर थे, वो ऑल्सो लियाकत अली खान जो कि डेप्यूटी लीडर थे ऑफ मुस्लिम लीग, राइट, इन दैट असेंबली, वो दोनों ने मिलकर एक ड्राफ्ट प्रपोजल किया फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट. तो जो ये प्रपोजल है देसाई लियाकत प्लान, ये इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म करने का प्रपोजल था. इंटरिम गवर्नमेंट इनके हिसाब से कैसे फॉर्म होती? दो प्रपोजल्स इन्होंने रखे. पहला था इक्वल नंबर ऑफ पर्सन्स नॉमिनेटेड बाय कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर. मतलब सेंट्रल लेजिस्लेचर में इक्वल नंबर ऑफ पर्सन्स नॉमिनेट करेंगे कांग्रेस और मुस्लिम लीग. 20% रिजर्व सीट्स फॉर माइनॉरिटीज. तो 20% सीट्स जो है वो रिजर्व की जाती माइनॉरिटीज के लिए. ये दो प्रपोजल्स थे. ऑब्वियसली ये सेटलमेंट रीच नहीं हो पाया बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग. आप देख सकते हैं नहीं रीच हो सकता था क्योंकि यहाँ पे इक्वल की बात की हो रही है, राइट? तो नहीं हो पाया. लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आप देखेंगे इक्वल नंबर ऑफ पर्सन्स नॉमिनेटेड बाय कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग. अगर कोई कांग्रेस लीडर और मुस्लिम लीग के लीडर ने ये पैक्ट बनाया है तो आप समझ सकते हैं कि मुस्लिम लीग का स्टैचर इस वक्त तक कितना इंक्रीज हो चुका होगा. इसके फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंस थे, हम आगे चल के ये देखने वाले हैं, राइट? अब हम देख लेते हैं वेवल प्लान क्या था. आप देखेंगे कि यूरोप में मई एंड 1945 तक वॉर जो है वो चल रहा था, राइट? उसके बाद वॉर खत्म हुआ, एंड हो गया, राइट, मई 1945 तक. लेकिन जापानीज थ्रेट जो है, मतलब जापानीज एडवांसमेंट टुवर्ड्स इंडियन टेरिटरी, वो अभी तक रिमेन कर रहा था, राइट? तो जो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट है, जो वहां पे जिसके लीडर थे चर्चिल, उनका कीन इंटरेस्ट था कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन है उसके लिए एक सोल्यूशन मिल जाए, राइट? इसके लिए ऑब्वियसली वो क्यों ये चाहते थे वो अभी हम देखने वाले हैं. लेकिन इसके लिए ऑब्वियसली उन्होंने क्या किया वो हम देख लेते हैं. उन्होंने परमिट किया, मतलब कंजर्वेटिव गवर्नमेंट लेड बाय चर्चिल, उन्होंने परमिट किया वाइसरॉय उस वक्त जो थे, वाइसरॉय लॉर्ड वेवल को, कि वो इंडियन लीडर्स के साथ नेगोशिएशन स्टार्ट करें, राइट? इंडियन लीडर्स के साथ नेगोशिएशन स्टार्ट करें लॉर्ड वेवल और एक सोल्यूशन की तरफ आए, राइट? इसके लिए क्या किया गया? जो कांग्रेस लीडर्स जेल में थे उनको 1945 में जेल से रिलीज कर दिया गया इन जून. ठीक है, क्यों रिलीज किया गया? क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान उनको अरेस्ट किया गया था और 1945 जून में उनको रिलीज किया गया ताकि उनके साथ नेगोशिएशंस की जाए. गवर्नमेंट इतनी इंटरेस्टेड क्यों थी नेगोशिएशंस के लिए? गवर्नमेंट इतनी इंटरेस्टेड क्यों थी सोल्यूशन फाइंड करने के लिए? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया के पास अभी, इंडिया जो है, इंडियंस बहुत ज्यादा एनर्जाइज थे. तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो चाहती थी कि वो इंडियन जो एनर्जाइज्ड है उनकी एनर्जी को ऐसी तरफ डाइवर्ट करे जिससे ब्रिटिशर्स का फायदा हो, ब्रिटिशर्स को प्रॉफिट हो. सेकेंडली आप देखेंगे कि जनरल इलेक्शंस होने वाले थे इंग्लैंड में मिड 1945 में. जो कंजर्वेटिव्स थे लेड बाय चर्चिल, वो एक इमेज पोर्ट्रे करना चाहते थे दैट दे वर सिंसियर, दे वर सीरियस टू फाइंड अ सोल्यूशन फॉर इंडिया. वो अपनी सिंसियरिटी शो करना चाहते थे, राइट? आफ्टर द वॉर स्पेशली दे वांटेड टू क्लीन देयर इमेज, दे वांटेड टू शो दैट दे केयर्ड, राइट? दे वांटेड टू फाइंड अ सोल्यूशन फॉर इंडिया, ऐसा वो शो करना चाहते थे. दे वांटेड टू शो देयर दैट दे वर सिंसियर. ठीक है. दूसरी बात यह है कि अलाइड पावर्स जो हैं उनकी तरफ से प्रेशर था ऑन ब्रिटिशर्स कि इंडियंस का कोऑपरेशन मिले इन वॉर. ठीक है, ये थर्ड मेन रीजन था.
और ये रीजन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो ये आपको पता होगा कि प्रेशर था फ्रॉम अलाइड पावर्स, राइट। प्लान क्या था, वेवल प्लान, अब हम वो देख लेते हैं। रिकंस्ट्रक्शन होने वाला था गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल का। इसके लिए लॉर्ड वेवल ने शिमला में कॉन्वीन की एक कॉन्फ्रेंस। सो व्हेन दे टॉक अबाउट शिमला कॉन्फ्रेंस convened by Viceroy, they are talking about Wavell Plan, right? शिमला कॉन्फ्रेंस कब हुई? जून ऑफ 1945, राइट? याद रखना है आपको, शिमला कॉन्फ्रेंस इज वेवल प्लान, जून ऑफ 1945। मेन प्रपोजल्स क्या थे वो हम देख लेते हैं। दो एक्सेप्शन थे, गवर्नर जनरल की और कमांडर इन चीफ की पोस्ट को छोड़कर बाकी सारी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की जो पोस्ट हैं वो सारे मेंबर्स जो हैं इंडियंस होने वाले थे। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सारे मेंबर्स इंडियंस होने वाले थे एक्सेप्ट फॉर गवर्नर जनरल एंड कमांडर इन चीफ। ये दो जो पोस्ट हैं वो रिजर्व की गई थी फॉर ब्रिटिशर्स, राइट। सेकेंड जो है प्रपोजल ये था कि कास्ट हिंदूज एंड मुस्लिम्स को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलने वाला था, ठीक है। कास्ट हिंदूज एंड मुस्लिम्स को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलने वाला था। थर्ड अगर आप बात करें तो जो ये रिकंस्ट्रक्टेड काउंसिल है, ठीक है, जो कि इंटरिम गवर्नमेंट बनाने वाली है, वो किस फ्रेमवर्क के अंदर काम करती? 1935 जीओआई एक्ट। अगर आपको पता नहीं है कि 1935 जीओआई एक्ट क्या है, वी हैव डन इट इन डिटेल, प्लीज वॉच द वीडियो, राइट। इसका मतलब क्या होने वाला था कि ये जो काउंसिल है, इट वाज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द सेंट्रल असेंबली, इट वाज नॉट टू बी रिस्पॉन्सिबल टू द सेंट्रल असेंबली, राइट। गवर्नर जनरल के पास वीटो होने वाला था, बट ही वॉज टू एक्सरसाइज हिज वीटो एंड ऑन एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स। तो वीटो होता गवर्नर जनरल के पास, बट ही वॉज टू एक्सरसाइज हिज वीटो ऑन एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स। एक और बात जो बोली गई वो ये थी कि रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं डिफरेंट पार्टीज के, जैसे मुस्लिम लीग, कांग्रेस एक्सेट्रा, दे वर टू सबमिट अ जॉइंट लिस्ट टू वाइसरॉय फॉर नॉमिनेशंस टू द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल की नॉमिनेशंस के लिए एक जॉइंट लिस्ट बनाना था सारी पार्टीज को मिलकर। बट आप समझ सकते हैं कि ये बहुत डिफिकल्ट टास्क होने वाला था, क्योंकि सेम फुटिंग पे सारी पार्टीज आ नहीं सकती थी। तो अगर ये पॉसिबल नहीं था तो क्या करना था? सारी पार्टीज को सेपरेट लिस्ट जो है सबमिट करनी थी टू द वाइसरॉय, ठीक है। अगर जॉइंट लिस्ट पॉसिबल नहीं थी तो सेपरेट लिस्ट सबमिट करनी थी। ऑल्सो पॉसिबिलिटीज वर केप्ट ओपन फॉर नेगोशिएशंस ऑन अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वंस द वॉर वॉज फाइनली ओवर। मतलब एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए पॉसिबिलिटी ओपन थी, बट तब होती जब वॉर फाइनली वन हो जाता और एंड भी हो जाता, ऑब्वियसली। तो ये था वेवल का प्रपोजल प्लान, शिमला कॉन्फ्रेंस 1945। अब हम देख लेते हैं दो इंपॉर्टेंट पार्टीज का यहाँ पे क्या ओपिनियन है। मुस्लिम लीग का क्या स्टैंड था हम देख लेते हैं। The league wanted all Muslim members to be league nominees because it feared कि जो aims हैं minorities के, like depressed classes, Sikhs, Christians, etc., उनके जो aims हैं वो सेम थे, कांग्रेस के aims के साथ अलाइन होते थे, ठीक है। मतलब क्या मतलब है? लीग वांटेड कि ऑल मुस्लिम मेंबर्स टू बी लीग नॉमिनीज। क्यों ये वो चाहते थे? क्योंकि उनको डर था कि जो बाकी माइनॉरिटीज जैसे कि डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, सिख्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, उनके जो एम्स हैं वो अलाइन करते हैं कांग्रेस के एम्स के साथ, ठीक है। तो टेक्निकली जो मुस्लिम लीग है वो 1/3 पे आ जाती माइनॉरिटी में, ठीक है। 1/3 उनका रिडक्शन हो जाता, ठीक है, राइट। ये आप समझ रहे हो? लीग ऑल्सो क्लेम क्या कर रही थी? वो चाहती थी कि सम काइंड ऑफ वीटो उसको मिले, ठीक है। वीटो मिले काउंसिल में,
जब डिसीजंस जो है अपोज हो रहा है मुस्लिम्स के खिलाफ, ठीक है, राइट। ये किस टाइप का वीटो होता? वो चाह रही थी कि जब डिसीजंस जो है मुस्लिम्स के खिलाफ हो, अपोज टू मुस्लिम्स हो, तो 2/3 मेजॉरिटी का अप्रूवल हो तभी वो डिसीजन पास हो। इस टाइप का वीटो चाह रही थी मुस्लिम लीग, राइट। आप समझ रहे हो किस टाइप का वीटो चाह रही थी मुस्लिम लीग? कि अगर कोई ऐसा डिसीजन है जो अपोज कर रहा है मुस्लिम्स को किसी तरीके से, तो उस डिसीजन को पास करने के लिए 2/3 मेजॉरिटी की नीड हो, राइट, राइट। आप देखेंगे कि जो वेविल हैं वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे कि खिज्र हयात खान मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव हो फ्रॉम वेस्टर्न पंजाब, राइट। कांग्रेस का अगर आप स्टैंड देखें इस वक्त तो क्या है? कांग्रेस जो है वो इस वक्त इस चीज से ऑब्जेक्ट कर रही थी कि देयर वाज एन अटेम्प्ट टू रिड्यूस कांग्रेस टू स्टेटस ऑफ प्योरली कास्ट हिंदू पार्टी, ठीक है, उनको इस चीज से प्रॉब्लम थी। वेविल की अगर मिस्टेक देखें तो वेविल की मिस्टेक क्या थी? वेविल ने अनाउंस किया अ ब्रेक डाउन ऑफ टॉक्स, राइट, thus गिविंग लीग अ वर्चुअल वीटो। वेविल ने जैसे ही अनाउंस किया कि अभी ब्रेकडाउन हो गया टॉक्स का, अभी आगे कुछ हो नहीं सकता है, तो बेसिकली जो मुस्लिम लीग जो डिमांड कर रही थी कि हमें ऐसा वीटो चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, तो एक वर्चुअल वीटो दे दिया गया है मुस्लिम लीग को बाय सेइंग कि दिस प्लान कैन नॉट वर्क। इससे मुस्लिम लीग की जो पोजीशन है वो स्ट्रेंथन हो गई। और आप देखेंगे कि जो अगले इलेक्शंस हुए उसमें जिन्ना की पोजीशन कैसे बूस्ट होती है, मोहम्मद अली जिन्ना की, राइट। और आप देखेंगे कि इससे एक्सपोज हो गए कंजर्वेटिव गवर्नमेंट, चर्चिल की जो रियल कैरेक्टर है यहां से एक्सपोज हो जाता है। सो दैट इज इट फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू INA, which is Indian National Army, and Subhash Chandra